नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो हिंदी का पेपर हुआ है वो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैथ का मैंने चैप्टर 13 की 13.2 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म करके आपको दी थी। अब इस वीडियो में आपको 13.3 मिलने वाली है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियोज़ की तरह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि जैसे आपने एक कोई ठोस लिया, उसको पिघला दिया और उसको दूसरे ठोस का रूप दे दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे ये आपका एक शंकु है, ओके, ये आपका रहा शंकु और आपने शंकु को क्या किया, इसको पिघला दिया और एक बेलन बना दिया। ऐसे बेलन बना दिया, ओके। अब बच्चों अगर आपने शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया हुआ है तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक ठोस को पिघलाकर या किसी तरह से इसको ढालकर दूसरे फिगर में परिवर्तित कर देते हैं तो इन दोनों का आयतन सेम रहता है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इन दोनों का जो आयतन यानी वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। आयतन क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा, ओके। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर देने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, देसी डस्टर, ठीक है। तो अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत आसानी से इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए आपने क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, आपके पास एक गोला है, देखिए ध्यान से, ये रहा गोला, इसकी बच्चों त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। अब इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है बच्चों, ऐसे, ये देखिए एक बेलन बना दिया गया इस तरह से। और इस बेलन की जो त्रिज्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि इस बेलन की ऊंचाई जो है वो हमको बता दीजिए। सिंपल सी बात है, आपने गोले को पिघलाकर बेलन बनाया है तो बच्चों गोले का आयतन और बेलन का आयतन इक्वल होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। सिंपल, बस दोनों का फार्मूला यूज़ कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। आपको एच फाइंड करनी है। तो देखिए पाई पाई तो कट गया, अब ये 4/3 ऐसे रहा। आर स्क्वायर का मतलब बच्चों 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब बच्चों 6 गुणे 6 इंटू एच, ओके। देखिए ध्यान से, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, अपॉन में आप 3 0 लगा दीजिए, 3 डेसिमल हटाया ना आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा, 6 7 42, 6 7 42 ऐसे हो गया। अब देखिए कैसे घटेंगे इसको, 3 1 कम 3 और ये 14 हो गया। अब ये इस तरह से कट गया, देखिए, ओके, इस तरह से आपका ये आंसर आया। अब क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको ना भी काटते तब भी हमारा बहुत ईजी रहता, ठीक है। तो अगर हम ना काटें तो बेहतर रहेगा हमारे, क्योंकि हमको भाग नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 ऐसे बना देना, इसको छोड़ देंगे और ये 4 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करने वाले, इन सब की गुणा कर लीजिएगा। देखिए जरा, 14 चक्कू 56 और 7 49, ओके, और बटे में रहा आपके पास 1000 और गुणा इक्वल्स टू एच हो गया। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। यहाँ देखिए ज़रा, ये 56 रहा, ये 49 रहा, तो 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 9 बचे 45 और 5 50 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 पंचे 20 2 22 हो गया, 4 4 7 और 2 27, 4 4 बटे में रहा आपका 1000 बराबर एच। अब अगर बच्चों डिवाइड करोगे तो नीचे 3 0 हैं, तो ऊपर आप 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये रहा आपका मीटर, सेंटीमीटर है ना, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। इतने सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन आपका तैयार हो जाएगा, ओके।
अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम इजी सा। तो बस इतना याद रखिएगा कि आप एक ठोस को पिघलाकर अगर दूसरा ठोस बनाते हैं तो उस स्थिति में दोनों का आयतन बराबर रहेगा, बाकी की क्षेत्रफल वगैरह है वो चीज़ें बदल जाती हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए आपके पास क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 ठोस गोले हैं। तो हम यहाँ पर गोले बना लेते हैं, 1, 2 और 3। बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, एक बड़ा गोला बना लिया। इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है, 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। ओके, अब ये पूछता है कि अगर आपने ये 3 गोलों को ऐड करके या पूरा पिघलाकर एक गोला बना दिया, अब इस गोले की त्रिज्या बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन आप जोड़ दीजिए, बराबर उसका आयतन कर दिए, सिंपल सा। तो प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई इधर से कॉमन ले लेंगे और 4/3 पाई वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। अब देखिए r1 कितना बच्चों, 6 क्यूब प्लस 8 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। अब अगर इसका क्यूब करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 6 छंग 36, 216, ये बच्चों 512 और ये हो जाएगा 1, 2, 3। ओके, अब सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 1728 आएगा। और इसका बच्चों घनमूल निकालेंगे ना यहाँ से, तो ये इस तरह से कुछ आएगा, 12 × 12 × 12 बराबर r क्यूब। तो अब जब हम r का वैल्यू निकालेंगे तो 3 का एक जोड़ा बना लेंगे तो ये r बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन से आप इन क्वेश्चंस को करिए और हम बढ़ने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। व्यास 7 सेंटीमीटर व 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो बच्चों कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होगा। देखिए इस तरह से, ये आपका एक कुआं ऐसे खोदा गया है बेलनाकार। ओके, तो बच्चों इसका व्यास कितना है, 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और ये गहराई कितनी है इसकी, वो ऊंचाई बन जाएगी बच्चों 20 मीटर। इसको खोद के इसमें से मिट्टी बाहर निकाली गई। ठीक है, तो अगर ये बेलन था, इसके अंदर मिट्टी थी ना, खोद कैसे निकाला गया, तो वो एक्चुअल में उसका आयतन बता रहा है। ठीक है, तो अब जो मिट्टी निकली है इसको खोद कर क्या किया गया, एक चबूतरा बना दिया गया, ऐसे कुछ इस तरह से चबूतरा ऐसे बना दिया गया, ऐसे। ओके, घनाभ के आकार का चबूतरा बन गया, क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो देखिए इसकी बीमा कितनी है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। इसकी बीमा कितनी बच्चों, 22 × 14, और आपसे कहता है इसका h बताओ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपने यहाँ की मिट्टी निकाल कर आपने एक चबूतरा बनाया है, तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बेलन का आयतन बराबर घनाभ, ब्रैकेट में आप चाहें तो चबूतरा लिख सकते हैं, उसमें कुआं भी लिख सकते हैं, चबूतरे का आयतन। ओके, तो बेलन का आयतन बच्चों क्या हो जाएगा, πr² h। अब जरा देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको कैपिटल H बना लेते हैं, क्योंकि दोनों पे सेम हो जाएंगे। ये कैपिटल H हो गया, और ये क्या रहा, L, B और H। ये रहा 22/7। यहाँ से r² बच्चों 7/2 × 7/2, h हो गया 20। l कितना है, 22 है, ये 14 है, और h इधर पता ही नहीं है। ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 4 2 दूनी 4, ये 5 20 हो गया। ठीक है, ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, तो 5/2 यहाँ से बचेगा। ओके, अगर आप इसको डेसिमल मिलाते हैं तो ये बचेगा 2.5 मीटर। इतना मीटर ऊंचा जो है वो चबूतरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को करिए, और हम लोग अभी जस्ट इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, यहाँ पर व्यास 3 सेंटीमीटर वाला एक कुआं 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक खोदा जाता है। ठीक है,
एक्चुअल में हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, शायद इसका मीटर में डायमेंशन दिया हुआ। ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 3 मीटर 14 मीटर, मैंने वहाँ सेंटीमीटर वही ठीक है यार। जब देखा तो पता चला 3 सेंटीमीटर का कुआं भैया है, तो इसमें से कौन पानी निकाल पाएगा, बाल्टियाँ नहीं जाएगा इसमें तो, ठीक है। तो आपके पास 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की ऊंचाई तक खोदा जाता है। चलिए कुआं खोदते हैं। देखिए ध्यान से, ये रहा कुआं, ऐसे इस तरह से कुआं खोद लिया गया। ये रहा बेलनाकार कुआं रहेगा, सिंपल। इसका बच्चों व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.3/2 या 1.5 मीटर। सेंटीमीटर लिखने की आदत पड़ गई भैया, बार बार वही लिख जाता है। इतना कहानी समझ में आई आपको। अब बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है या गहराई कितनी है, तो ये गहराई है आपके पास, इसका स्मॉल एच ना बनाया जाए, कैपिटल एच बनाया जाए, तो ये बच्चों 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें से मिट्टी निकली है उस मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैला दिया गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये कुआं है कोई बेलनाकार होता, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला दिया गया, तो एक तरह से वो भी बेलन का आकार ले लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फैला दिया गया इसको, इस तरह से ऐसे फैला दिया गया, तो एक तरह का बेलन ही बन गया है ये, ऐसे ये बेलन ही बन के तैयार हो गया। ओके, इस तरह से ये बेलन बन के आपका तैयार हो गया है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, ये चौड़ाई बच्चों कितनी है इसकी, 4 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई बच्चों कितनी जाती है, 4 मीटर। अब सोचने वाली बात ये है कि पहले देखो, ये इधर का भी हिस्सा फालतू, इधर का भी हिस्सा फालतू ना, तो जो 4 मीटर चौड़ाई आपने बनाई है वो इस त्रिज्या में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जो आपने रिंग बनाया है ना वलय, तो बच्चों रिंग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको स्मॉल आर ले लें तो आपके पास 1.5 और ये 4 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो बच्चों 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लिखना है यार भाई, बार बार सेंटीमीटर में घुस जा रहा है, ठीक है। बस कहानी खत्म। अब पूछा इसकी ऊंचाई बताओ भैया, तो इसकी ऊंचाई स्मॉल एच ले लीजिए, कहानी खत्म। जितनी मिट्टी आपने निकाली है उतनी ही मिट्टी का तो आपने रिंग बनाया है, तो दोनों का आयतन सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, कुएं ब्रैकेट में बेलन का आयतन, ओके, बेलन का आयतन बराबर रिंग वलय, और ये भी आपका बेलन ही रहेगा, तो ये बेलन का आयतन हो गया। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। कुएं यानी बेलन का आयतन बराबर रिंग यानी बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पाई, और ये आर स्क्वायर है और ये कैपिटल एच है, यहाँ पर भी रहेगा सब कुछ सेम, बट स्मॉल स्मॉल रहेगा, ये कैंसिल हो गया। आपको एच का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 1.5 × 1.5, और एच कितना है 14, बराबर आर स्क्वायर बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5.5 × 5.5 × h। सिंपल सा है, ये डेसिमल हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, 5 × 3 = 15, 5 × 11, 5 × 3 = 15, 5 × 11। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 14 × 3 = 42 बटे 121। ओके, अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, और ये ऐसे भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन करके दे रहे हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। और तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए और बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद।